हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में मोस्टली जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी वो इस समय देखा जाए सोल्व हो चुकी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के बारे में बताएंगे, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये रसिया के माध्यम से हुआ है, और रसिया का इसमें क्या प्रॉफिट है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है रसिया के अंदर इस समय ब्रिक्स का समिट हो रहा है, जिसमें चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और भारत की तरफ से मोदी जी ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए जा चुके हैं। आप ये देख सकते हो कि पीएम मोदी लिव्स फॉर रसिया, मतलब रसिया के लिए निकल चुके हैं इंडिया से। अब वहां पर ब्रिक्स में यानी ब्रिक्स समिट जो वहां पर होगा उसमें भाग लेंगे, और आज ही पीएम मोदी पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन आप लोगों को यह भी याद होगा कि मोदी जी के जाने से पहले इंडिया और चाइना के बीच में यानी ब्रिक्स समिट होने से पहले बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, क्योंकि ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चाइना के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके माध्यम से मोस्टली दोनों देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो इस समय सोल्व हो चुकी है। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही हफ्तों पहले जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत और चाइना के मध्य मोस्टली जितने भी 75% प्रॉब्लम है वो इस समय पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुकी है, प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और ये उस समय जब दिया था इसके बारे में काफी ज्यादा मीडिया में इसको कवर किया गया था, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बना था उस समय। लेकिन अब देखा जाए ये सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ऐसा दोनों देशों के बीच में हुआ क्या? तो सबसे पहली बात LAC, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में है। इंडिया और चाइना ने LAC को लेकर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच, इसकी जानकारी जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है मिश्री, यानी इनका पूरा नाम देखें तो विक्रम मिश्री जी इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा मीडिया में इस बात को बताया गया। आप सबसे पहले इनका वो स्टेटमेंट सुनिए जो इनके द्वारा बताया गया है। Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. तो आपने ये स्टेटमेंट सुना। अब इस स्टेटमेंट में यही बात बोली जा रही है कि दोनों देश जो कि वहां पर लद्दाख के अंदर पेट्रोलिंग होती थी अब दोबारा से शुरू हो जाएगी, वही स्थिति बनी रहेगी जो कभी 2020 में थी। अर्थात आप लोग को यह भी याद होगा कि ये वो काल है जब कोरोना काल भारत के अंदर क्या पूरे विश्व में चल रहा था, और इसी समय इंडिया और चाइना के मध्य बहुत बड़ी झड़प हुई थी इसी घाटी को लेकर। इसी घाटी के अंदर यानी गलवान घाटी, आप लोग को याद होगा, वहां पर इंडिया और चाइना दोनों को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। हालांकि यह भी बताया गया था कि चाइना को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसको चाइना ने मीडिया को नहीं बताया था, पब्लिकली नहीं किया था, सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन यही बताया गया था कि चाइना को इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। अब यदि देखा जाए तो यह भी बात उठाई जा रही है कि इंडिया को चाइना पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसको पहले से वेरीफाई किया जाना चाहिए? क्योंकि मोस्टली ये बात बोली जा रही है कि इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट तो आ चुका है कि भारत और चाइना के मध्य LAC को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी इसको चाइना ने पब्लिकली नहीं किया है। तो यही मोस्टली बोला जा रहा है जो भी एक्सपर्ट है कि इसको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। दूसरी बात, ये जो एग्रीमेंट होने की बात हो रही है ये किसके माध्यम से हो रही है? रसिया के माध्यम से। अब रसिया इसको क्यों करवाना चाहता है? तो सबसे पहली बात, ये जो ब्रिक्स समिट है जो इस समय रसिया के अंदर हो रही है, ये केवल 5 देशों का एक समूह है, और देखा जाए बहुत बड़ा इसको कह सकते हैं, बहुत पावरफुल समूह इसको कह सकते हैं। और रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इस समूह के 2 सदस्य इंडिया और चाइना इनके बीच में मतभेद रहे, और यदि इन दोनों के बीच में मतभेद रहेगा तो ब्रिक्स समिट पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। और इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? USA, यानी जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। और इस पर
यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत और चाइना इनके आपस में बने, इनका एग्रीमेंट हो या इनके बीच में तालमेल स्थापित हो। यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यूएस और चाइना के बिल्कुल भी नहीं बनती। यदि इंडिया और चाइना की नहीं बनेगी तो यूएस इंडिया को अपने फेवर में लेना चाहेगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा यूएस के द्वारा भारत पर काफी ज्यादा ब्लेम लगाए गए कनाडा के केस को लेकर। आपने कनाडा केस भी देखा होगा, इस पे पहले ही वीडियो डाल चुका हूं, आप उसको जाके देख सकते हो। तो अब भारत भी यह सोचने के लिए मजबूर हो चुका है कि उसको यूएस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब इसी का फायदा रसिया के द्वारा उठाया गया है। हालांकि ये जो फायदा रसिया के द्वारा उठाया गया है इसमें खुद इंडिया का भी प्रॉफिट है। यदि आप यहां पर देख सकते हो, कुछ समय पहले जो एनएसए अजीत डोभाल है वो कहां पर गए थे? रसिया के अंदर गए थे और वहां पर पुतिन से मुलाकात की थी। अब ये जो पुतिन से मुलाकात वहां पर हुई थी, वहां पर मोस्टली जो मुद्दे उठाए गए थे चाइना और इंडिया का ही मुद्दा उठा था। उसके बाद अजीत डोभाल जी की मीटिंग जो हुई थी वो चाइना के जो मंत्री हैं वांगी, उनके साथ मुलाकात होती है और वहां पर यह बात बोली गई थी कि वांगी और अजीत डोभाल यानी भारत और चाइना पूरी तरह से एग्री हैं एक साथ काम करने के लिए और इनके बीच में जितने भी मुद्दे हैं उसको सोल्व करने के लिए, मतलब इंप्रूवमेंट करने के लिए। और ये जो बयान दिया गया था ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा यह बयान दिया गया था। और यदि देखा जाए पुतिन द्वारा ये जो आपस में तालमेल बिठाया जा रहा है, पुतिन यही बात बोल रहे हैं कि इस समय जो ब्रिक्स है या और भी जो अलायंस है वो वेस्टर्न प्रेशर में नहीं है, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। और ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पुतिन की एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए, आपको वीडियो जरूर सुननी चाहिए। Must be taken for granted with calm, and so we should build our relationships basing on that. And what distinguishes BRICS from other international groups? BRICS never was meant to against anyone. The Indian Prime Minister put it aptly of late. He has said that BRICS is not an anti-Western group, it's just a non-Western group. And this holds a lot of water, and BRICS does not counterpose itself to anyone. It is a group of nations that work in concert and have shared values. तो आपने ये वीडियो सुनी, इस वीडियो में साफ साफ पुतिन जी द्वारा यही बात बोली जा रही है कि मोदी जी यही बात बोलते हैं कि ब्रिक्स ये एंटी वेस्टर्न नहीं है, ये किसी के भी दबाव में काम नहीं करता। और दूसरी बात, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये किसी देश के खिलाफ नहीं है, ये पुतिन जी द्वारा बोला जा रहा है और इसमें पीएम मोदी की तारीफ भी की गई पुतिन जी के द्वारा। तो कुल मिलाकर भारत और चाइना एक साथ आ रहे हैं, दोनों के बीच में जो मोस्टली प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है, मोस्टली आपने देखा होगा चाइना अपनी बात से काफी बार पीछे हट चुका है। अब चाइना अपनी बात पर टिका रहेगा या नहीं टिका रहेगा, अब यह देखना बाकी है। यह तो बाद में ही पता चलेगा कि चाइना अपनी बात पर टिका है या नहीं टिका। लेकिन फिलहाल भारत की यह बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और इस समय पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं पुतिन से मिलने के लिए, रसिया में जा चुके हैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए। तो इससे संबंधित जो भी और अपडेट होगी आप लोग को बताई जाएगी। फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।